हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग ये देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये समझो इनका, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप। आर सी डबल ओ एच। कीटोन का बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आर सी डबल ओ आर डैश। और इसका बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, आर सी डबल ओ ओ एच। ठीक है। इसका अगर एक एक एग्जांपल लिखूं तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, और इसके लिए सी एच थ्री सी डबल ओ। ठीक है। तो अब एक चीज आप इसमें समझो कि ये पार्ट देख रहे हो, एक चीज जो कॉमन है सब में, ये पार्ट देख रहे हैं सब, ये ग्रुप सब में कॉमन है। ठीक है, ये चीज सब में, तीनों में कॉमन है। तो इस वाले कार्बन को हम लोग कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें ये जो कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन। इसके अलावा आगे जब आप चैप्टर्स में, हम लोग क्या कई बार क्या करेंगे, इनको नहीं डिनोट करेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे। ये जर्नल फॉर्म हो जाएगी। जैसे इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सी एच थ्री एच है तो एल्डिहाइड हो गया, सी एच थ्री सी टू एच फाइव है तो ये कीटोन हो गया, सी एच थ्री ओ एच है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो हम लोग जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जिसमें सी एच थ्री एच लगाने से ही आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, और सी एच थ्री सी टू एच फाइव लगाए कीटोन हो जाएगा। तो ये जर्नल फॉर्म रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें आप ध्यान रखना, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बन से उसमें कार्बोनाइल कार्बन आपका कॉमन होता है सी डबल ओ बॉन्ड के साथ। और इसके, तो ये चीज आप नोट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा और लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है। तो इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग पूरे को कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसमें आगे आपको कराता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ। देखिए, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो अभी आपको मैंने बताया उसी का मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप, देखो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से सी डबल बॉन्ड। ठीक है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, जैसे इसमें कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको लिखा दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो। अगर इस तरह से रहेगा तो एल्डिहाइड कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। इस तरह से रहेगा तो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हो गया एसाइलहाइड, आर सी डबल ओ हेलोजन, ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन, ठीक है। ये आपका एसाइलहाइड है, एसाइल, ठीक है। तो ये ना, जैसे आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बट ये कई बार यूज होंगे। जैसे एसाइल हैलाइड का ग्रुप ऐसे होगा, जैसे आपने एसाइल हैलाइड कई बार देखा होगा कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये रहता है एसाइल हैलाइड, ठीक है, इसको लिख लो। फिर उसके बाद अमाइड ग्रुप होगा जो हम लोग अमाइंस में पढ़ेंगे, NH2, ठीक है। ये अमाइड होता है जो हम लोग अमाइंस में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अमाइड, ठीक है। उसके अलावा एस्टर ग्रुप है जो बार बार यूज होगा आपका, COR डैश, ठीक है, ये एस्टर है। और नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी आपका कई बार यूज हुआ है, COO एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, आई, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 COO तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो ये कुछ जनरल फॉर्म्स हैं कार्बोनाइल कार्बन की जो हमने लिखी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसाइल हैलाइड। तो इसमें आपका एसाइल हैलाइड हो गया, ये आपका एसाइलेशन में यूज होता था। अमाइड ग्रुप हो गया जो अमाइंस में यूज होगा, एस्टर ग्रुप हो गया, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया जिसका ये एग्जांपल है, ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अभी ये आप नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ, पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए हम लोग हर बार क्या करते हैं, सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते थे, तो अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से आपको करा रहा हूँ, आप लोग जो जो मैं मार्क करूंगा एनसीईआरटी में उसको नोट कर लेना, नोटबुक बना लेना, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ओपन करूंगा और उसमें से नोमेनक्लेचर आपको कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क कराता रहूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखा था तो आप करते हैं, तो इस तरह आप एनसीईआरटी से नोट कर लेना। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, चलिए ठीक है, तो मैं अब ऐसा कर रहा हूँ, सीधा एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ और उसमें से आपको नेमिंग करा रहा हूँ। देखो, देखो सबसे पहली चीज है ना यार, ये सब तो मैंने आपको करा दिया एल्डिहाइड कीटोन में। मेन ना सबसे पहले कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो आता है ये आता है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। ये आपको बार बार यूज होगा, तो इसको आप नोट कर लो अपने नोटबुक में, इसको नोट कर लो, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, इसको नोट कर लेना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें एक CHO ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड। तो इसको नोट कर लेना, मैं इस जो जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो एक तो इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट है नेमिंग में, ये इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। अगला देखो, चलिए फिर मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन से, अब अगला देखो। अब अगले आ जाओ आप इसमें, यहाँ पे भी कुछ है कॉमन नेम जो आपको बार बार यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला है एसिटल्डिहाइड,
ये भी बार बार यूज होगा। बेंजल्डिहाइड ये बार बार यूज होगा, इसको नहीं करना, इसको मत करना, ये नहीं यूज होता। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड लिख लो, बेंजल्डिहाइड लिखो, इन दोनों को नोट करके अपनी कॉपी में लिखो। देखो सबसे पहले सैलिसाइल्डिहाइड कराया उसको लिखो, फिर एसिटल्डिहाइड लिखना, फिर बेंजल्डिहाइड लिखना। तो ये सारे आपके उसमें आएंगे। आप देखो क्या होगा, आप इसको लिख रहे हैं तो पॉज कर लेना, फिर आगे बढ़ो, तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपके उसमें आता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगला है ये भी इंपॉर्टेंट है। एसीटोन, एसिटोफिनॉन, प्रोपायोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप नोट कर लो, पॉज करके इन तीनों को नोट कर लो। ये जो चार है, एस्टोफिनॉन, एसीटोन, एस्टोफिनॉन, प्रोपायोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉज करके इन चारों को नोट कर लेना, ठीक है। ये सब आपके कॉमन नेम है जो एज इट इज आते हैं, इसलिए आपको इतना याद होना चाहिए इसमें। बेंजोफिनॉन क्या होता है, प्रोपायोफिनॉन क्या होता है, एसिटोफिनॉन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक देखो मैंने क्या, ये आप सब नोट कर लेना। आ, तो देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या कराया। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो। हम्म, देखो एक तो सब मैंने सबसे पहले आपको ये बोला था करने के लिए, एसिटल्डिहाइड वाला पार्ट, तो ये कर लेना आप लोग, ठीक है। एक तो बोला था एसिटल्डिहाइड वाला पार्ट करने के लिए, इसको नोट कर लेना आप लोग। फिर आगे आओ, यहाँ पे आपको ये बोला था करने के लिए, इसको नोट करने के लिए बोला, इसको नहीं करना, ये नहीं आता है कहीं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दो बहुत बताया, इसको नोट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे बताया, एसीटोन, एस्टोफिनॉन, प्रोपायोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ये सारे कॉमन नेम है जो बार बार आपको यूज होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको नोट करना। अब आ जाओ इसके आयोपेक नेम में। आयोपेक में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो देखो कुछ चीजें जो बेसिक है जो आपको पता होगा। कहीं भी आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, ये वाला ग्रुप, ये जो, तो इसके लिए लास्ट में जैसे ई हटा के अल आ जाता है। जैसे अगर मैं इसका बेसिक साइज देखो ये वाला समझ, जैसे लिखा CH3, और अगर ये CH3 होता तो ये हम इथेन लिखते हैं इसके लिए। लेकिन अगर हम लिखते हैं CH3 और लास्ट वाले की जगह CHO लिखाते तो ये इथेन अल हो जाएगा, इथेन तक सेम रहेगा, ई हटा के ये वाला जो ई आएगा इसकी जगह अल, यानी ये बन जाएगा इथेनल, इथेन, यानी लास्ट का ई हटा के हमने अल लगाया है, ठीक है। यानी ई को रिप्लेस करा है किससे, अल से। तो ये ध्यान रखना होता है, इसमें क्या होता है, ई रिप्लेस हो जाता है अल से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर ये तो बहुत बेसिक सा है, फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, ई हटा के अल लगाया जाता है, एल्डिहाइड में ई हटा के अल लगाया जाता है। अगर आपको CHO ग्रुप दिखता है ये वाला, तो आप ई हटा के अल लगा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। अब देखो अगला, अगला देखो यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। मैं इसको, आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन से, ठीक है। यहाँ पे ई हटा के अल लगता है, ठीक है। और ये सब भी आप लोग खुद से कर लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करा दिया मैंने, अब अगला देखिए। हाँ, अब अगले की नेमिंग समझिए कैसे हो। जैसे अगर मैं इसको नेमिंग करनी है तो देखो, हमेशा जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है नंबरिंग वहां से करना, और उसको 1 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है तो हेप्टा आएगा, देखो हेप्टा लिखा हो। और इसमें देखो 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे, लेकिन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो देखो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेप्टेनल, हेप्टेनल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेप्टेनल, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेप्टेनल,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के लिए हेप्टेनल हो गया, सात के लिए हेप्टेनल, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। देखो नंबरिंग हमेशा आप वहां से करना जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और हमेशा ही आपको वहीं से नंबरिंग करनी है जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। और जो आपके ब्रांचेस में होते हैं उनका हम अल्फाबेटिकल, जैसे ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, मैं अगला करा। अब देखो यहाँ पे ये वाले में, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर CHO ग्रुप आपका चेन में ब्रांच में नहीं इंक्लूड हो रहा है, जैसे ये वाले को हम ब्रांच में नहीं कर पाएंगे, ब्रांच ये बनेगी, तो इसके लिए लास्ट में कार्बल्डिहाइड, देख लो कार्बल्डिहाइड। देखो यहाँ पे एक चीज समझो आप, जैसे अगर आप इसका नेमिंग करो तो ये अगर स्ट्रक्चर, तो ये ब्रांच में नहीं होगा, ब्रांच यहाँ से स्टार्ट, ये एज अ ब्रांच रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये आपका एक तरह से मेन चेन से बाहर है। तो या कभी भी अगर आपको साइक्लिक फॉर्म है तो उसमें कार्बल्डिहाइड जो वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बाहर रहेगा। तो इसके लिए हम लोग कार्बल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, लास्ट में कार्बल्डिहाइड लगाते हैं अगर वो चीज बाहर है। जैसे ये तो आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, तो देखो साइक्लोहेक्सेन आ गया, लास्ट वाले के लिए कार्बल्डिहाइड आ गया, तो देखो कार्बल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला कर। अब अगले वाले में देखो नंबरिंग यहाँ से होगी वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लेना, फिर आगे कर। देखो इसमें क्या है, नंबरिंग यहाँ से हुई, तो ये कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो पेंट, दो पे इन है तो दो पे इन, और पेंट टू इन अल, लास्ट में अल आ गया, ई हटा के अल आ गया। जैसे अगर आप नॉर्मली लिखते तो पेंट टू यानी इन लिखते, बट हमें क्या करना है, ई हटा के अल लगाना है, तो इसको हटा के अल लगा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इस तरह से नेमिंग होगी, पैंट टू इन अल, ठीक है। तो इसमें आपका अगर ये नहीं होता तो ये नॉर्मल पेंटीन होता, जैसे ई हटा के उसका अल लगा दिया, ठीक है। तो ये पेंटीनल हो, टू इनल, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। देखो ये जो थे वो एल्डिहाइड ग्रुप थे, अगर आपके ये जैसे कीटोन ग्रुप है तो इसमें आप हमेशा नंबरिंग वहां से करना जिससे आपको इसको मिनिमम मिले। तो अगर यहाँ से करोगे तो वन, जहाँ कीटोन लगा वन टू थ्री फोर फाइव, तो थ्री मिथाइल, देखो थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटेन वन, साइक्लोपेंटेन लास्ट की हटा के वन आ जाए, की हटा के वन, साइक्लो थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और फिर उसके बाद वन, ठीक है। तो देखो जैसे नंबरिंग हमने हमेशा जहाँ पे आपका ग्रुप हो उस साइड से ही नंबरिंग करनी होती है। तो जैसे यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हुआ, तो यहाँ पे आपका ये थ्री मिथाइल हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, और लास्ट में वन आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है कि आप या तो इसको लिख सकते हो या इसको, तो नंबरिंग यहाँ से कर लो वन टू थ्री, और इसको देखो कभी भी बेंजीन अगर एज अ ब्रांच होता है तो फिनाइल लेते हैं, तो ये एज अ फिनाइल ट्रीट हो। देखो वन पे फिनाइल आ गया, और ये एक दो तीन, तीन कार्बन तो प्रोपेन वन हो गया, तो प्रोपेन ई हटा के वन वन लगा दिया, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका करा। देखो समझो इस चीज को, नंबरिंग यहाँ से होगी, यहाँ से हुई, तो ये आपका जो है ये एज अ ब्रांच ट्रीट, और ब्रांच में इसको फिनाइल बोला जाता है। तो ये हो गया वन फिनाइल, मीथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन वन वन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। आप इनको पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अब अगला देखिए। इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लेना, ये नहीं कि एनसीईआरटी में मार्क करके छोड़ रहे हो। इसको प्रॉपर मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे फिर अलग से वहां लिखना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी में तो आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो अगला देखो ये वाला। अब देखो इसमें एल्डिहाइड और वो दोनों है, तो हम यहाँ से एक को तो एज अ सफिक्स लेंगे और एक को प्रीफिक्स लेंगे। तो इसको हम लोग सफिक्स, जैसे इसको प्रायोरिटी रखेंगे, तो वन टू
3 4 5। तो 3 ऑक्सो और 5 है तो पेंटेनल। 3 ऑक्सो 5 है तो इसलिए पेंटेन। ठीक है, तो आप इसको 3 ऑक्सो 5 पेंटेनल लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर अगला करा दो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या है आपका, देखो, इसमें आपका कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है CHO इन कंपैरिजन ऑफ। तो यानी ये मेन ग्रुप है, इसीलिए देखो इसका सफिक्स में आया है और ये प्रीफिक्स में है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एल्डिहाइड की प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करें। ठीक है, आप इसको पॉज करके कर लेना अगला। देखो यहाँ से अगर मैं करूँ, इसकी दोनों तरफ नेमिंग होगी तो 1 2 3 4 5। अब देखो दोनों तरफ करा तो इस पे आपका 2,4 डाइमिथाइल है, पेंटेन 1 है। तो देखो पेंटेन 3 1 है, 3 पे 1 है, तो ये लिखा 2,4 डाइमिथाइल, क्योंकि देखो दो आपके डाइमिथाइल अलग से लगे हो, तो 2,4 डाइमिथाइल। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन 3। 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अलग करते हैं। पेंटेन 3 1, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो इसको आप लोग कर लेना, मैं अगला करा दूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये नोट कर लेना, अब अगला देखो। इसमें देखो तो ये अलग से ही ग्रुप है, तो इसको हम कार्बल्डी, इसको लिख सकते हैं 4 नाइट्रो कार्बल्डिहाइड, या तो ऐसे लिख लो 4 नाइट्रो कार्बल्डिहाइड, या 4 नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। जैसे इसका क्या होता है समझो, ये अगर आप इसको ऐसे समझो, देखो ये अगर आप इसकी बात करो तो ये नाइट्रो है, नाइट्रोबेंजीन है ना। तो अब इसके यहाँ पे हमने लगा दिया CHO ग्रुप, तो इसके कंपैरिजन में 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्योंकि अगर आप इसको चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपको इसको कार्बल्डिहाइड लेना पड़ेगा, तो 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अभी आपको देखोगे तो मैंने कॉमन नेम में कराया होगा इसका बेंजिल्डिहाइड। इसकी जो नेमिंग कराई हुई है वो बेंजिल्डिहाइड करा रखी है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका, और साथ में ये तो 4 नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, या तो इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, या इसको ले लो, दोनों तरीका। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर वाले को एज अ मेन कर रहे हो तो बेंजल्डिहाइड हो गया इसका कॉमन नेम, तो 4 नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड हो जाएगा, या फिर 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो आप इसमें दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा स्क्रीन से हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो अगला है आपका ये वाला। इसमें 3 कार्बल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, अभी तीनों में से कोई भी आपका चेन में नहीं आएगा, तो इसको 1 2 3। तो ये हो जाएगा मीथेन एथेन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। देखो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ई यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ है। कार्बल्डिहाइड जब लिखते हो तो ई ड्रॉप नहीं होता है, जब अल लिखते हैं तब ई हटता है। तो यहाँ पे प्रोपेन 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना, इसका हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेन
1,2,3 ट्राई कार्बन है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, फिर अगला। हम्म। ठीक है, तो आप इसको कर लेना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन है, तो इसमें तीन ये तीनों को एज अ ब्रांच ने ट्रीट किया, मतलब इसको एज अ ब्रांच ही ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। इनको मेन चेन में नहीं, मेन चेन यहाँ से 1,2 से 3 ठीक है। ये एज अ ब्रांच है, मेन में नहीं है, इसीलिए हम इसको कार्बोल्डिहाइड लिख रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप कर लेना, पॉज करके मैं आगे कर रहा हूँ। अब देखो, इस टेबल में कुछ आपको नेमिंग दे रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, वो आप देख लें, ठीक है। सारे नहीं करने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ इस टेबल से, ये आप देखिए। तो देखो, सबसे पहले यार ये चीज याद रखना, इसको ये दो के तो कॉमन नेम भी याद करने, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तो ये हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है COOH। इसी का स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो, H। हम्म। तो दोनों सेम है। इसके अलावा है एसिटल्डिहाइड, है सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3CH4। ये सब आते हैं, जैसे ऐसे ये हो जाएगा मिथेनल, ये होगा इथेनल, तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं, इनके दोनों याद रखते हैं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसका आयोपिक नेम हो जाएगा मिथेनल, और इसका आयोपिक नेम हो जाएगा इथेनल। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अगला करा रहा हूं। देखो, इसके आगे ये सब नहीं याद करना है, ये सब नहीं जरूरत है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये सब आपके उसमें नहीं आते, ठीक है। ठीक है, तो ये सब तो नहीं आएंगे, बस ये दो हैं जो आपको एज अ कॉमन नेम याद है। बाकी के आप लोग नॉर्मल, क्या कहते हैं, आयुर्वेद नेम कर सकते हो, तो ये वाला आप खुद से कर सकते हो, देख लेना। ये भी कर लोगे, देखो 1 2 3 है ना, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, 1 2 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कर लेना, अब यहाँ तक आप नोट कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ ये सारा, पॉज करके आप लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। देखो, अब मैं करा रहा हूँ ये वाला। देखो, इसमें देखो, ये इजी सा है, इसको बस आप स्ट्रक्चर ओपन कर लो। CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। तो ये है, अब इसका नेमिंग देखो, यहाँ से करोगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, देखो 2 मिथॉक्सी मीथेन एथेन प्रोपेनल, ठीक है। 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, इसका ये इसका स्ट्रक्चर है। 2 पे मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी लग दिया, मीथेन एथेन प्रोपेनल है तो प्रोपेनल। आप इसको नोट कर लेना, मैं अगला कर रहा हूँ। अब जैसे ये तो बहुत इजी है, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल हो गया सीधा, तो ये तो इजी था ये भी। अब देखो यहाँ पे मीथेन एथेन प्रोपेन, तो ये प्रोपीनल है, प्रोपीन टू अलग हो जाएगा। ये भी आपको समझाया भाई, ये सब आप खुद से देख सकते हो, प्रोपीन टू एनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देख लेना आप लोग। ये आपका 1 2, तो डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। देखो, जब आप मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हो, जैसे जब आप रिंग का नेमिंग कर रहे हो, तो इसको मेन चेन में तो रखोगे नहीं, अलग से रखोगे, तो इसका पहले कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ ये बेंजीन है 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, इसमें आपका ये हो जाएगा
एक तो तरीका लिखने का, ऐसे लिख दो 1 2 3, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, या 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। देखो ये दोनों तरीके लिखने के हैं। एक तो तरीका है कि जिसमें CHO ग्रुप का बेंजल्डिहाइड कहते हैं, तो एज इट इज पूरा ले लो, ठीक है, इसको बेंजल्डिहाइड ट्रीट करो, और उसके बाद पूरा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड लिख लो ऐसे, क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है, उसके तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड ऐसे लिख लो। या फिर आप इसका ऐसा कर सकते हो कि इसको आप पूरा एज इट इज ट्रीट कर दो, तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड आ गया, ये आपका अलग से आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं इसको लिखने के लिए, तो लिख लेना आप, ठीक है। आप आप इसको पॉज करके कर लेना, जो भी इसमें नोट करना मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे यार एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये भी कर सकते हो, जैसे आप अगर इसके ऑर्थो, ये मेटा पोजिशन है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये मेटा पे है ना, तो एम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, एम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है, एम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये एम ब्रोमो है और ये बेंजल, तो आप इसको नोट कर लेना, एम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा पे एम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक। 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड या एम ब्रोमो, तो ये आप नोट कर लेना, फिर हम लोग अगला करें। तो देखो इसकी नेमिंग आप लोग कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, आगे का हम लोग करते हैं। देखो कीटोन की नेमिंग में क्या होता है, ये आपको देखना होता है नियरेस्ट कौन सा, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, CH3 COO CH2 तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 1 आ जाएगा, पेंटेन 1, ठीक है, पेंटेन 2। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला कर, ठीक है, इसको कर लेना, फिर अगला कर। अगला देखो ये वाला, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, E के साथ H है, फिर इधर ऐसे नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा नीचे, ठीक है, C के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, एक H ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फिर अगले C के साथ एक ये लगा हुआ है, और अगले में C के साथ फिर 2 CH3, ये तो अभी पीछे भी किया था हमने ऐसे ही, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 1, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3, ठीक है। देखो नंबरिंग कहीं से भी करोगे, 3 पे कीटोन ग्रुप आएगा तो 3 1 आएगा, दो अलग से इसमें मिथाइल ग्रुप आपके एज अ ब्रांच ट्रीट हो जाएंगे, 2,4 डाइमिथाइल, और फिर उसके बाद पेंटेन 3 1, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करें, 1 2 3 4 5, तो ठीक है, इसमें 2 हो गया मिथाइल ग्रुप और ये 4 हो गया, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 4। अब यहाँ पे देखो ये है अल्फा, नहीं 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ ठीक है। देखो अगर ये चीज नहीं होता तो इसको नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन 1 बोलते, बट ये है तो 3, और इसको दूसरे नंबर पे ये तो 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना, ठीक है। देखो ये चीज समझो आप यहाँ पे, 1 2, ठीक है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं अगला कर। अब ये वाला देखिए कि स्ट्रक्चर, सी के साथ 2 CH3 ग्रुप लगते हैं, डबल बॉन्ड आ गया, सी के साथ H आ गया,
सी डबल ओ, CH3, C OO, CH, डबल बॉन्ड सी के साथ दो, ठीक है। तो देखो इसको समझो आप लोग। अब समझो इसको, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, 4 मिथाइल, सबसे पहले इसकी नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटेन है। अब देखो इसमें क्या है, पेंट 3 in 2 1। पहले सबसे पहले इसमें 4 पे मिथाइल, तो इसको लिखा 4 मिथाइल। पेंट 5 कार्बन है इसमें मेन चेन में, तो पेंट आया। 3 पे 3 इन है और 2 1 है, ठीक है। 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है। तो हो गया आपका 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे करते हैं। ये 3 पे इन था इसलिए आया, 2 पे 1 था इसलिए आया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसको मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके कर लेना, मैं आगे कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है 12.1, देखिए क्या कह रहा है इसमें। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोल्डिहाइड। यानी इसमें प्रोपायोल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन का रहा होगा ये, ठीक है। और उसके अल्फा जस्ट बगल वाला कार्बन, जैसे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनेगा कुछ। 1 2, CH3, अल्फा पे है ना ये, ओ मिथॉक्सी, ओ सी, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ठीक है। तो अल्फा मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। उसके बाद का तो आपको पता ही है, प्रोपायोल्डिहाइड है तो मीथेन एथेन प्रोपायोल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो बाकी के ना आप लोग खुद से कर लेना, मैं आपको इसमें कुछ कुछ बता रहा हूँ और कुछ आप खुद से कर सकते, जैसे दूसरा वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ना, तो 4 कार्बन लगा दो, यहाँ CHO आ जाएगा, और कितने 3 पे है ना, तो तीसरे पे वो ग्रुप लगा दो। बाकी क्या, आप हाइड्रोजन लिख देना, जैसे 3 हो गया, ये H हो गया, यहाँ H2 हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना सेकंड पार्ट। अगला देखिए ये वाला, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड पहले बना लो, साइक्लोपेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन वाला, इसमें कार्बल्डिहाइड यहाँ लगा दो, और 2 हाइड्रोक्सी यानी वो यहाँ लगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये तीसरा वाला भी कर लेना, ठीक है। देखो हाइड्रोक्सी OH के लिए आया, साइक्लोपेंटेन ये रहा, और कार्बल्डिहाइड है, इसका मतलब बाहर CHO लगा होगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब ये है 4 ऑक्सोपेंटेनल, तो इसमें आपको चार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। इसमें फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे ऑक्सो ग्रुप है, ठीक है। और पेंटेनल यानी CHO। तो CHO ये 1 2 3 4 5 है। इसमें चौथे पे ऑक्सो ग्रुप है, ऑक्सो का मतलब हो गया डबल कीटोन ग्रुप। और ये पेंटेनल है तो 5, और CHO ग्रुप, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 4। तो आप इसको नोट कर लो, फिर अगला कराता हूँ। ये आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ भी H2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो।
इसको नोट कर लीजिए। आप इसको सारा कर लो, मैं स्क्रीन से हटा के फिर इसको करा रहा हूँ इस वाले के ऊपर, ठीक है। आप इसको कर लेना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ सारा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन है ना। तो सबसे पहले डाइसेक ब्यूटाइल बनाओगे कैसे, देखो इसका डाइसेक ब्यूटाइल आपका ऐसे बनेगा। इस क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। CH2, CH, CH3, C डबल O, CH3, C डबल O, CH3 और CH2, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो। इसमें डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन है, तो देखो ये सेक ब्यूटाइल हो, ये वाला पार्ट तुम्हारा सेक ब्यूटाइल, और ये वाला भी पार्ट सेक ब्यूटाइल है, क्योंकि दो बार लिखा है, तो ये सेक ब्यूटाइल है आपका। ये है सेक ब्यूटाइल, सेक। तो सेक ब्यूटाइल इधर हो गया, एक सेक ब्यूटाइल इधर हो गया, तो ये डाई सेक ब्यूटाइल है, ठीक है। दो है तो डाई सेक ब्यूटाइल हो गया, कीटोन के साथ अटैच है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान रखें। हम्म, ठीक है। और ये देखो क्या है, फोर फ्लोरो एसिटोफिनॉन। सबसे पहले एसिटोफिनॉन बना लो। अब देखो एसिटोफिनॉन आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे ही कराए होंगे, उसमें से आप कर सकते हो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा बनता। ये एसिटोफिनॉन हो गया, और इसके फोर पे फ्लोरो है, तो यहाँ पे फ्लोरो लगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। एसिटोफिनॉन आपका नोट्स में देखना, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये आपका एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर, इसमें फोर फ्लोरो पे आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। अब ये आप सब कर लेना, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ये सब नोट कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। अब आ जाइए एनसीईआरटी के बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है। देखिए, इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका इसी से रिलेटेड है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ, ये मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए। हम्म, तो देखिए सबसे पहले देखिए कुछ तो बेसिक है जो आप खुद से कर लेना, ये आप खुद से कर लेना, इजी सा है। ये भी इजी है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ये ऑलरेडी करा रखे हैं, जैसे एक दो तीन चार है, तो एक दो। तो ब्यूटेन टू इनल, ब्यूटेन टू इनल हो जाएगा इसका, वन अल, ठीक है। तो ये सब इजी से हैं, ये सब आप खुद से कर सकते हो। और ये भी हो ही जाएगा, आप लोगों से खुद से हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट अभी चाहो तो छोड़ दो, वैसे ओआइक एसिड आ जाएगा, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, ये अभी बाद में करना है हमें, बट मैं बता देता हूँ इसमें। देखो सबसे पहले ना स्ट्रक्चर ओपन करो, इसका कैसे बनेगा। टी के साथ तीन CH3 ग्रुप लगे होंगे, और उसके बाद अगला CH2, COOH है। तो वन टू थ्री फोर, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड हो गया ये। चार कार्बन है तो ब्यूटेनॉइक हो गया। तो ये हो गया 3,3, 3,3, डाई मिथाइल डाई
डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड आपका इसका स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अब इसका देखो, ये आप कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, ये सब आप नोट कर लो। मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बाकी का आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसको जल्दी से खत्म करो, नोट कर लेना, मैं स्क्रीन पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये देखो अगला वाला। इसका ना, इनका बनाने का तरीका होता है, जो दे रखा है एज इट इज लिखते रहो। जैसे ये लिखा है ना CHO, फिर बेंजीन है, देखो ये CHO यहाँ आ गया, और एक पैरा पे इसके P लिखा है ना, तो ये हो गया 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। इसका जो होगा ये होगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे आप कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी के वैसे आप खुद से भी कर सकते हो सारे क्वेश्चन, ठीक है। 12 पॉइंट। चलिए अगला देख रहे हैं हम, इसको आप स्क्रीन से हटा रहा हूँ मैं, अगला देख। इसमें देखो क्या क्या है, फिर ये इजी है, ये खुद से कर लेना। आप देखो यहाँ लिखा है ना प्रोपायोफिनॉन, तो प्रोपायोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उससे आप कर सकते हो। आप नोट्स में देख के करना है, प्रोपायोफिनॉन आपके लिखा हुआ है, ये आप खुद से कर सकते हो। ये भी हो जाएगा आप लोगों से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सब चीजें। ये करा देता हूँ आपको, ये वैसे इसका है डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, ये वाला भी करा दो। तो देखो ठीक है, मैं लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको, बाकी के आप लोग खुद से करना। सबसे पहले इसका देखो क्या लिख रहा है, फिनाइल पेंटेनोइक एसिड है ना, तो 5 कार्बन बना लो। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन बन गए। अब इसमें 3 पे ब्रोमो है। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, इसको COH कर दो ना। तो ये 1, 2, 3, 3 पे ब्रोमो आ गया, 4 पे फिनाइल है, तो यहाँ पे आप एक बेंजीन बना दो, हो गया। बाकी के आप हाइड्रोजन खुद से बैलेंस कर लेना। ठीक है, बाकी के आप हाइड्रोजन खुद से लिख लेना, जैसे CH3 आ जाएगा, H आ जाएगा, CH, ठीक है। ये हो गया पूरा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें कह रहा है डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो सबसे पहले बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पे। अब बेंजोफिनॉन का देखो आपके नोट्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेंजोफिनॉन हो गया। अब इसमें समझो आप, पी, दोनों पी पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में पी ये वाला होगा, तो यहाँ OH, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पी है, तो इस पे OH आएगा, मतलब दोनों पे OH पा देंगे, ठीक है। तो ये बेंजोफिनॉन है, और इसके रेस्पेक्ट में जो पी होगा, जैसे यहाँ से जो पी पैरा पे होगा वहां OH आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पे ही आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अब देखो अगला वाला है हेक्स 3 4 आइनोइक एसिड, तो ये समझो, सबसे पहले इसका बना लेते। 4 है 6 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें इसको COH कर देता हूँ मैं। 2 पे इन है, तो 1, 2, यहाँ पे इन आ गया, और 4 पे वाइन है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है।
बाकी का आप लोग खुद से कर लो। चलिए ये वाला कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये बाकी के कर लेना, अब मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप हटा देना स्क्रीन से। मैं, आप इसको पॉज कर, लिख लो। मैं पॉज करके मैं आपका हटा रहा हूँ स्क्रीन से। ठीक है, चलिए। अब लास्ट इसमें से देखिए, ये 12.4। देखो, ये आपका, ये आप खुद से कर लेना, हो जाएगा। ये भी आप खुद से कर सकते हैं, ये भी खुद से कर सकते हैं, ये वाला देखो। और मेन आपको आयुपेक नेम याद करने हैं। कॉमन नेम उतना जरूरत नहीं है, तो इसको ना भी करो तो चलेगा। ठीक है, इसका मैं करा देता हूँ। देखो इसका क्या हो जाएगा, CH, डबल बॉन्ड CH, CHO, और यहाँ पे बेंजीन। तो ये 1 2 3, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। इसका नाम हो जाएगा 6 6 4 है ना ये। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। देखो तीसरे नंबर पे बेंजीन लगा हुआ है, तो इसलिए 3 फिनाइल। इसकी नेमिंग होगी 3 फिनाइल प्रोप प्रोप 2 इन अल। ठीक है, या 1 अल कर दो या इनल। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल, ये नोट कर लीजिएगा। देखो ये तो इजी है। ये रिंग हो गई आपकी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, इसको अलग से कार्बल्डिहाइड। और इसका तो आप नॉर्मल नेम लिख ही सकते हैं, बेंजोफिनॉल। जैसे इसका अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो बेंजोफिनॉल किया था, उसी की तरह स्ट्रक्चर है। आप ये सारा नोट कर लो, इसको मैं लास्ट ही करा दे। ठीक है, जल्दी से आप कर लीजिएगा ये, मैं शुरू करा रहा हूँ। ये इसका है। ठीक है, पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। देखो इसका क्या होगा, COO। ये भी फिनाइल ग्रुप है, और ये भी फिनाइल ग्रुप है। तो इसको कैसे, मीथेनॉल। जैसे अगर इसका आपको डाई फिनाइल मीथेनॉल हुआ, तो मीथेन वन, ये हो जाएगा आपका। दोनों लिखा है ना, तो इसका नाम लिखो डाई फिनाइल, डाई फिनाइल, फिनाइल मीथेन वन, मीथेन, डाई फिनाइल मीथेन वन, डाई फिनाइल मीथेन वन, डाई फिनाइल मीथेन वन, मीथेन वन। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या करा, एल्डिहाइड कीटोन में जितना भी नेमिंग का पार्ट था सारा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे, तो आप सभी इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाकी का करेंगे। थैंक यू।